Hello and welcome to Nico Original News Stories. It's a Monday. Do remember to watch our bulletin every Monday, Wednesday and Saturday on Nico mobile app, on our YouTube channel and on our Facebook page. Apart from news, Nico is into food and grocery delivery business. One can download the Nico app from Google Play Store or call on 844-844-0682 to order food and groceries at your doorsteps. Let's start with the coronavirus updates. 5 new COVID-19 cases were detected in Andaman and Nicobar Islands recently. There are 57 active cases of COVID-19 in the islands now. Altogether from the start, Andaman Nicobar Islands had witnessed 203 COVID-19 cases, out of which 145 have recovered with 0 deaths so far. Let's move on to the next story. Residents of a containment area in Hado are suffering a lot these days because of the neglect of Andaman and Nicobar administration. The area was declared containment area nearly 18 days ago, and since then the residents of the area are not allowed to move out. The area has been sealed by the wooden planks and entry and exit points have been secured. The residents have raised complaints about the neglect of the area to different media organizations. According to the residents, no one from the administration is ready to get their issues solved. No one comes inside the containment area to collect the garbage. Proper systems for delivery of essential supplies into containment zone has also not been made available, and those inside the containment zone of Hado are dependent on the mercy of their friends and relatives outside the containment zone to bring them the essential supplies till the blockade. Nico spoke to Mr. Someshwar Rao, Junior Vice Chairperson of PBMC and the Ward Councillor of the area. Let's hear his comments on the issue. सर हमारा उधर में सुंदर कॉलोनी में क्वारंटाइन किया हुआ है। 2 तारीख को क्वारंटाइन किया है। आज 2 तारीख से लेके वो लोगों 17 तारीख को खत्म हो गया, लेकिन अभी तक उनका टेस्ट ही नहीं हुआ। जब टेस्ट नहीं होगा तो लोग कब उन लोगों को छोड़ेगा? उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी 3-4 जन है, उन लोगों को बैठा के तनख्वाह देने वाले हिसाब होंगे। अभी उनको जो अभी 17 तारीख को अगर उनको छोड़ देते तो वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाता। अभी बैठा के तनख्वाह देंगे ना उनका तनख्वाह कौन रिकवरी कहाँ से करना? उनको जिसको ड्यूटी में लगाया उनसे रिकवरी करने से तब उन लोगों को समझ में आएगा। मेन तो ये 14 दिन जब आपको दिया है तो 14 दिन के अंदर टेस्ट क्यों नहीं होता है? उनको टेस्ट ले लेना चाहिए, टेस्ट करा के रेडी रखना चाहिए। जब होता सर और जो पेशेंट्स थे, पहले 2 पेशेंट्स थे, फिर उसका माँ बाप भी आके 4 पेशेंट, वो लोग गए जाके टेस्ट करा लिए, वहां में पॉजिटिव मिला तो लोगों लेके गए वहां, जो नेगेटिव होने के बाद वापस भी आ गए, वापस आके 1 हफ्ता हो गया और इनको नहीं छोड़ रहे। ये लोग परेशान है एकदम। हमको इतना परेशान करके रखे है कि अंदर से हम आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, बोल के वो लोग मेरे को तंग करते। वहां में एक बिल्डिंग में किराएदार लोगों सब मिला के 40 आदमी थे, एक सिंगल बिल्डिंग में ही 40 आदमी का बाद, और ऊपर से 10-15 घर अलग है। इतना आदमी फंसा हुआ है, दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। और वो लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे? वो लोग कचरा लाते सामने डालते। सामने वाला घर में एक बुजुर्ग आदमी है, नागेश्वर जी, उनका घर का सामने डाल देते, वो परेशान है। और हम सैनिटरी लेबर को भेजता, भाई जाकर उठाओ, वो लोग बोल रहे हैं कैसा उठाएगा? वो लोग कोरोना पॉजिटिव है, हम लोग कैसा उठाएगा? वो भी नहीं उठा रहे। वो पूरे इतना परेशान हो गया बेचारे, मेरे को बहुत खराब लगा कि वो खुद उठाए लास्ट में। हम सैनिटरी लेबर को भेजता, वो लोग जाता, बोलता सर हम लोग कैसा उठाएगा, वो उसमें हम लोग को भी बीमारी लग जाएगी। ये सब बोल के वो लोग भी नहीं गए, हम भी जा नहीं पाए, बंद की वजह से हम भी फंस गया ये सब का चक्कर में हम लोग। और ऊपर से क्या है कि वो अंदर में प्रेग्नेंट लेडीज है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग का हालत क्या है? उनको कैसा अभी करेंगे? कल तो ये प्रॉब्लम हुआ, हम बोला भी है, कल तो एक न्यूज में हम बोला भी है कि अगर आज क्लियर नहीं कर तो जरूरत पड़ा तो हम ही खुद तोड़ के निकाल देंगे। और क्या करेंगे? कितना परेशान करेंगे उनको? उन लोगों को जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। जवाब तो मेरे को पूछेंगे, हम काउंसलर है तो मेरे को पूछेंगे। सर, उनका ये अभी क्वारंटाइन पीरियड में जब वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाया गया, क्या उनको रेगुलर जो है सामान वगैरह सप्लाई हो रहा था? जो ग्रोसरीज उनको चाहिए था रेगुलर, क्या उनको सप्लाई कर रहे थे? कोई सामान सप्लाई नहीं हुआ। और वो लोग पूछ रहे थे, वो लोग को कुछ ला के दो, कुछ भी ला के नहीं, वो लोग पैसा भी देने को तैयार है। वो कौन लेगा पैसा? उनसे डरते हैं लेने के लिए। तो कम से कम डिपार्टमेंट को कुछ तो करना था कि वहां में उनको जो चाहिए, जरूरत का चीज है वो लेके पहुंचाना था। कोई नहीं पहुंचा रहे, वो अलग परेशान है। पुलिस वाले आते हैं, वो ऊपर बैठते हैं, वो कुछ थे, हम देखा है। लेकिन ड्यूटी वाला भी बोल रहे थे कि लास्ट वेडनेसडे से कोई दिखा नहीं बोले। जो डीसी ऑफिस जो आते हैं वो भी नहीं आ रहे। और ये लोग जब आने ही नहीं है तो उनको क्यों अंदर रखा हुआ, जबरदस्ती क्यों करके रखा हुआ है? यही चीज समझ नहीं आ रहा। और वो केस हो गया तो हो गया, फिर शाम को और एक फोन आया मेरे को, तो शीशोर में एक है लक्ष्मीपति और एक है यंगमनी बाबू, ये 2 जन को भी कंटेनमेंट जोन करके मतलब क्वारंटाइन करके रख दिया। अब वो भी बाहर नहीं आ पा रहे, उनको भी टेस्ट नहीं हुआ है। उनको और कितना दिन रखेंगे? उनका भी डेट पार हो गया। और एक कोई श्रीनू बोल का एयरबीएन का है चिल्ड्रन पार्क में,
उनको भी क्वारंटाइन किया, बोलते 2-3 दिन हुआ है। कम से कम अभी उनको तो कम से कम टेस्ट करा लो, जो टाइम से करा लो। 14 दिन हो गया, बराबर निकाल दो। और एक लड़की थी कोकिला बोल के, वो भी परेशान हो गई थी, उनका भी डेट पार हो गया, उनको भी 19-20 दिन का बाद निकाला, लड़ लड़के, वो भी हम वहां लड़ लड़के। कितना लड़ेगा सर, कितना बोलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो आदमी को ड्यूटी में लगा था उसको फटाफट टेस्ट कर ले। टेस्ट नहीं कर रहे हैं। पहले तो सबसे पहले जैसा क्वारंटाइन किया, चलो 14 दिन है, 3 दिन में रिपोर्ट मिलता है तो ठीक है, 1 हफ्ता बाद जाके ले लो उनसे टेस्ट ले लो, टेस्ट लेके 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाए। जबकि उन लोग को पहले बोलता आप लोग को हम लोग टेस्ट करेंगे, अगर आपका नेगेटिव है तो 1 हफ्ता में छोड़ देंगे। वो अभी 20 दिन हो गया, क्या करेंगे वो लोग? बहुत परेशान है वो लोग, मेरे को भी बहुत परेशान कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और हम डीसी सर से भी रिक्वेस्ट करता है, हम उनको भी फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठाया, शायद बिजी होंगे। फिर हम लैंडलाइन में भी फोन करके बताया, तब भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। आज भी हम सुबह सुबह एसएफ सर को दोबारा फोन करके बोला, आज आप क्लियर नहीं करेगा तो हम तोड़ के निकाल देंगे, आपको जो एक्शन लेना ले लो। इस तरह परेशान करने से क्या करेंगे बोलिए? पब्लिक तो मेरे को बोलेगा ना, परेशानी है। थैंक यू। The residents of Ward Number 2, Netaji Colony, Dharni Khadi, have decided to make their road motorable, which leads to their colony from the main road, on their own. The residents have been suffering since more than a decade because of non-availability of village road connecting their colony to the main road. As per the residents, there are more than 25 houses in the colony and more than 100 people reside there. The residents have approached the panchayat multiple times and even survey for the road was conducted. But even months after the survey, the construction of the road has not begun. The monsoon has added to their problems and now they have collected funds from all the households in the area to make the road walkable and motorable. Further, the residents of the area also suffer because of non-availability of tapped water connection. Recently, water connections have been installed in their houses, but the supply of water has not yet started. Nico spoke to several residents of the colony. Let's hear their problems. हम 2010 में ज़मीन खरीदा, उसका बाद में रोड नहीं था बोल के घर बनाने को मुश्किल हो गया। कैसा कैसा करके थोड़ा रोड हम ही लोग थोड़ा एडजस्ट करके बनाया। समिति वाला थोड़ा दूर बना के दिया था, कच्चा रोड बना के दिया था। उसका बाद में तो घर 1-2 करके अभी कम से कम 20 घर होगी इधर, लेकिन अभी तक कोई रोड का कोई ये नहीं है। और एक तो पानी भी नहीं है, हम लोग कुआं का पानी पीता है और एक तो दुकान से खरीद के लेके आके पीता है। कुआं का पानी भी इतना साफ नहीं है, तभी गरम करके फिटकरी वगैरह डाल के हम लोग पीते हैं। ऐसे ही गुजारा चलता है हम लोग का। हम लोग पंचायत गया, PWD का ई के पास गया पानी के लिए, लेकिन पाइपलाइन तो बिछाया, अभी 6 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई कनेक्शन वगैरह पानी भी नहीं मिला, पता नहीं कब मिलेगा। उसका बाद में हम MP का पास भी गए, MP को भी तो लेके आया, पहले का जो MP था एक MP, वो भी आके देख के गया हम लोग का हाल चाल, लेकिन कोई रास्ता का कोई अभी तक कुछ सैंक्शन वगैरह नहीं हुआ। सुनने में आया कि जिला परिषद को सैंक्शन हुआ था रोड, सामने में जो थोड़ा सा ज़मीन है वो गुरुद्वारा कमेटी का है, वो लोग रुकावट करता है कि हमारा ज़मीन का बीच से आप लोग रोड नहीं लेना, आप लोग दूसरा अल्टरनेट इंतजाम करो। अब लोग बीच में आता है, बोला आप लोग रोड बंद करेगा, आप लोग दूसरा रास्ता बना लो, पंचायत में जाओ। पंचायत में जाने से बोलता मेरा पास इतना फंड नहीं है कि आप कोई रोड बना के दे। बस हम लोग यही हाल में चलता है। अभी हम लोग कंट्रीब्यूशन हम लोग करके थोड़ा रास्ता में पत्थर डाला है, वो भी सरदार लोगों ने रुकावट किया कि हमारा ज़मीन में बिल्कुल एक टुकड़ा नहीं डालना। हम लोग को डाला भी नहीं, हम लोग अपना ही थोड़ा 60,000 रुपये तक कंट्रीब्यूशन करा करके हम लोग थोड़ा इधर उधर से बोल बाल के थोड़ा पत्थर थोड़ा मट्टी डाल के थोड़ा चलने का तरह बनाया। हम लोग यहाँ पे बुजुर्ग आदमी लोग बहुत है, अगर रात को कोई बीमार हो गया, कोई सीरियस हो गया तो यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो झोरा में करके लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम लोग का नौबत ना है कि इस तरह होए, तो हम लोग मांगता है कि हम लोग को भी थोड़ा देखे सरकार। हम लोग भी तो इस देश का हम लोग भी निवासी है। तो ऐसा प्रधानमंत्री बोलता है सारा जगह रोड देगा, पानी देगा, लेकिन वो तो सब बोलता ही है, लेकिन हम लोगों को यहाँ के देखता भी नहीं, ना पानी देता ना रोड देता। से रिटायरमेंट हुआ, मैं तो 2010 में ज़मीन खरीदा और यहाँ पे प्लॉटिंग हुआ वाला है। यहाँ पे कम से कम 2.5 वर्षों का ज़मीन प्लॉटिंग हो रखा है। किसी ने यहाँ पे घर है मैक्सिमम यहाँ पे 25-30 घर बन चुके हैं और बाकी बनने के लिए रोड नहीं है। इस वजह कोई आदमी घर नहीं बना रहा है और गाड़ी नहीं आ रहा है। बच्चों को आने जाने में इतना दिक्कत हो रही है, स्कूल नहीं जा सकते बच्चे, पानी पीने के लिए हमारे पास नहीं है। उसके बाद में ना तो हमारे कोई फैसिलिटी नहीं देगी। The residents of Ram Mandir Road of Shore Point under South Andaman district have also been suffering since
their area has also been declared as a containment zone. The residents informed NICO that almost 50 houses in the area fall under the containment zone, whereas the confirmed cases have only been detected in some houses at the start of the road. The residents in other houses are healthy and no one has shown any symptoms. Further, residents complained that most of the people in the containment zone area are daily wage earners and workers who work in private businesses, and because they have been locked inside the containment area, they are not able to earn their livelihood. Several residents are surviving on the last spell of savings and others are going into debt. Further, the supply of groceries and other essentials in the area is also irregular. It has also been reported that the containment area has also not been sanitized, even after multiple requests by the residents. Nico spoke to a resident of the area over phone. Let's listen to the contents of the audio call. Cut. हाँ सर, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ सर, हम स्टोर पॉइंट से बात कर रहा हूँ सर। जी सर, बताइए आप लोग के वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए हमें। सर एक्चुअली हमारे यहाँ एक हमारे कंटेनमेंट डिक्लेयर करके रखा है, नियर अबाउट एक लास्ट मंथ 23 से कंटेनमेंट चल रहा है सर। ओके। हमारे यहाँ पे ओके। और यहाँ पे मैक्सिमम एक 50 to 60 घर को कंटेनमेंट जोन में ये करके रखे हैं सर, ब्लॉक करके रखे हैं जी। हमारा एक सिंगल वे है जो ऊपर से नीचे आते हैं जी। तो मैक्सिमम जितना भी पॉजिटिव केसेस सर, स्टार्टिंग रोड का स्टार्टिंग के 10 घर होंगे सर, उसमें केसेस है सर। ओके। सारे केसेस वहीं पे हैं। बाकी नीचे जो 40 to 50 जो घर है उनमें कोई ना सिम्टम्स है ना कुछ है सर, कुछ भी नहीं है जी, लेकिन एरिया ब्लॉक करके रखे हैं सर। तो आप लोग उनका जो जी आप लोग कंटेनमेंट जोन बना के रखा है, जबकि 10 ही घर में जो है केसेस आया है, राइट? हाँ जी सर, जरा सा एक स्मॉल पॉइंट में ही केसेस है, बाकी टोटल जोन ये क्लीन है सर, लेकिन टोटल जोन को कवर करके रखे हैं सर। मैक्सिमम इसमें प्राइवेट पर्पज टोटल जितना भी है ऑल द फैमिली सर, सारे के सारे फैमिली मेंबर जो है प्राइवेट एम्प्लॉइज है, ओके, उसको ब्लॉक करके रखे हैं। और ना अभी एक घर में आज सर, एक घर में एक केस आ रहा है जो ऊपर में जो मैंने बताया था, एक घर में केस आ रहा है तो उनको लेके जा रहा है, बस उनको लेके जा रहा है, बाकी फैमिली को ऐसे ही छोड़ा है सर। और टोटल एरिया में क्या एक शॉप है सर, तो ऊपर से नीचे ही उनको कुछ भी सामान लेना ऊपर से नीचे ही आना है। ओके। तो जो पॉजिटिव जो जिस घर में पॉजिटिव आया वो आदमी भी वही रास्ते में घूम रहा है, और जो नहीं आया वही रास्ते में घूम रहे हैं सर। ओके। अभी वही रास्ते में घूम रहे हैं। और ना अभी तक 22 डेज में नियर अबाउट लास्ट मंथ 23 से लेकर अभी लगभग 1 महीना हो गया सर, एक बार भी सैनिटाइज नहीं हुआ सर। ओके। ना यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सामान लेने, सारा सामान हमको यहाँ से एक शॉप है उनको कॉल करना है, वो कॉल करके जो गेट जो ब्लॉक करके जो गेट बना के रखे हैं वहाँ पे लेके आते हैं, वहीं तक सबको जाना पड़ता है, टोटल आदमी को वहीं जाना पड़ रहा है। तो हमने कहा था इनसे कि दूसरा वो उनको जो जगह में मैक्सिमम केसेस आ रहा है वो घर को ब्लॉक करिए, वो घर के वहाँ पे गेट बनाइए, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। टोटल आदमी को यहाँ सफर कर रहा है, बिल्कुल कहीं कोई घर में सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, किसी को कोई मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है, बस जिनका कुछ हल्का फुल्का सिम्टम्स आ रहा है उनको लेके जा रहा है, लेके आ रहा है जी। तो मतलब आप लोग कंटेनमेंट एरिया में, लेकिन आप लोग टेस्टिंग भी अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पे? कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ सर, कोई टेस्टिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके। एरिया को कितना दिन हो गया सैनिटाइज करके वहाँ पे अथॉरिटीज ने? सैनिटाइजेशन तो अभी तक नहीं हुआ सर, जस्ट बीच बीच में कहा है। अभी एक बार लास्ट अभी 3-4 दिन पहले एक बार ब्लीचिंग पाउडर से सबको एक 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर सिर्फ दिया सर, बस अपने घर में थोड़ा आमने सामने डाल दीजिए बोल के ब्लीचिंग पाउडर दिया, कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, ना कोई आ रहा है ना कोई देख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का बस यहाँ का जो ड्यूटी स्टाफ है वही कुछ देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो और जैसा जो घर सर, जैसा सर अभी जो घर में पॉजिटिव केस है उनसे जो क्लोज घर जो है वो फ्री है सर। अभी वो घर से अभी हमारा घर जो है नियर अबाउट होगा सर, एक 100 मीटर दूर होगा, मेरा घर ब्लॉक है, लेकिन उनका घर का जो घर में पॉजिटिव केस है उनका जस्ट पीछे घर जो है वो फुल फ्री है, जबकि उनका इनका बाथरूम एकदम बिल्कुल अटैच्ड है, दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, वो घर फ्री है, वो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो घर है या बाकी जितना घर है सबको ब्लॉक करके रखता हूँ। अच्छा, तो ये इसीलिए हुआ होगा ना सर कि आप लोगों का एक ही रास्ता है आने जाने का, क्या इसीलिए हुआ है? तो है सर जी, और भी रास्ते है आप लोगों का आने जाने का? तो रास्ता तो है सर, दूसरे 2-3 रास्ते हैं सर हम आने जाने का। ओके। तो वो जो घर है वो हम जो बोल रहे हैं हमारा यही है, तो अभी कम से कम 50 फैमिली सफर कर रहा है, कम से कम टेस्टिंग कीजिए, या फिर जो घर है उनको सैनिटाइज कीजिए, ना सैनिटाइज कर रहे हैं ना टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके।
तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग ने बताया कि आप लोग सब मतलब प्राइवेट वहाँ पे एम्प्लॉयज है ना, तो अभी आप लोग अर्निंग का भी प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कमाने का भी प्रॉब्लम हो रहा था। सबको अर्निंग का प्रॉब्लम है, तो ये कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, ना कोई हेल्प कर रहा है ना कुछ कर रहा है सर। जो हमारा जो बैंक सेविंग्स है या फिर सेविंग्स से आधे लोग तो सेविंग्स में काम चला रहे हैं, आधे लोग उधार में काम चला रहे हैं। ओके 90% तो यहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयज ही है सर, जी जो सब अपने घर में फंसे हुए हैं, लास्ट 1 मंथ से यहीं फंसे हुए हैं। जी। जबकि हमारा यहाँ 14 डेज 15 डेज के बाद में तो मैक्सिमम रिलीज हो जाते हैं। हमारा तो सिर्फ अभी कम से कम 1 महीना हो गया है, ना कोई सिम्टम्स है ना कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पूरा पूरा फ्री है सर, कुछ नहीं है, कोई सिम्टम्स कुछ नहीं है, फिर भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। ओके, शोर पॉइंट में आप लोगों की जो कॉलोनी है इसका नाम क्या है सर? जी हमारा ये तो मैक्सिमम बोलते हैं राम मंदिर लाइन बोलते थे। राम मंदिर लाइन। जी जी ओके ओके। Panchayat and municipal elections are due in Andaman and Nicobar Islands this year, and as the election is approaching, politics in the island is getting heated. A family was badly beaten up by supporters of a politician at Anarkali Basti yesterday. The family has reportedly lodged a complaint in the Chatham police station against the people who had assaulted them. The family further spoke to Nico and expressed their pain on what they had to go through. The supporters of the family had also gathered near the Chatham police station to show their solidarity with the victims of the violence. Mr. Ramzan Ali, the councillor of the area, also spoke to Nico. Let's hear into the bites of the family and the councillor of the area. भाई हम नानागढ़ी में रहता, सीपीएम ऑफिस के पीछे नीचे गड्ढा में जो बस्ती है फुटपाथ को वहाँ रहता। अभी 5 साल हो गया भाई। मेरा वार्ड काउंसिलर रमजान अली है। उस जीतने के बाद से तब से लेके आज तक टॉर्चर है, और हम लोग हर दिन हम लोग बोलते हैं हमें मत करो, गाली गलौज मत करो। अम्मा बच्चा रहता, घर में वाइफ है, सब है, फैमिली रहता, तब भी सुनता नहीं। और हर दिन आके पी के आके उसका जो लड़का है, बड़ा लड़का आरमुगम, उसका सपोर्ट में आके उड़ता, और बीच वाला लड़का एल्सू इलेराजा, वो आके सही टाइम में आके लड़ाई में बीच में घुस के आताबाई करता। और छोटा वाला आके सुंदर है, वो कॉलेज करता है अभी, वो भी आके एकदम डॉन बन के एकदम स्कूटी में 50 राउंड मारेगा सुबह शाम तक। लड़का लोगों को पिला के बटा के पिलाएगा, और पीछे एक रांची का राउंड करके खाया, वहाँ में बटा के पिलाता। सब लड़का लोग आप लोग आके देखिए एक दिन, जो भी आके देखिए, हर दिन घर का सामने रेलिंग है, रेलिंग के सामने बैठेंगे, वहीं पान करके थूकेंगे। अम्मा अगर पूछती तो अम्मा गाली गलौज करते, अब्बा थोड़ा दिया खाया घर में रात को पीता ड्यूटी करके अब्बा के ऊपर चिल्लाते। तो हम आके आज पूछा करके हम जाने का पहले ही मेरा माँ बाप को मार के धक्का मुक्का मार के गेट वूट सब तोड़ के अम्मा अब्बू को मार दिए। अम्मा अब्बू को भी चोट लगा है, हमको चोट लगा नहीं, लेकिन हम जब जाने तक का वो लोग सब भाग गए, और सबका हथियार था। और उसका लड़का, 3 लड़का भी नीचे आया था, वो लोग भी धक्का मुक्के दिए हमको, वो लोग भी भाग गए। मेरा हाथ में मिला नहीं। हम थाना में आके भी एनसी कटाए, दाव सब जितना छुरी चारा जो लकड़ी बिकड़ी जो भी सब ले घूमता है। एनी टाइम गाड़ी में लोग गाड़ी में हथियार रहता है बहुत। और जो सलम अंकल है जो कांग्रेस पार्टी है, वो तो बिल्कुल पूछो ही मत, एकदम जहाँ दिखता हो एकदम सबको चढ़ा कर रखे हैं, बच्चा लोगों को चढ़ा कर रखे हैं, सबको चढ़ा कर रखे हैं भाई, एकदम सबको चढ़ा कर रखे हैं, बोलने से सुनते ही नहीं। और हम 3 का काउंसलर है मिस्टर रमजान अली। ये जो है इनका लेडी का नाम है सरोजनी, और इनका आदमी का हस्बैंड का नाम जो है राजा राव है। तो वहाँ में कुछ बच्चे हैं जो सेल्वम बोल के, जो मेरा अगेंस्ट में लास्ट टाइम भी खड़ा हुआ था, वो हार गया। हारने का बाद से लेके जो सारा बच्चा लोग को पिला के ख़राब कर देता, और बच्चा लोग को बोलता है तुम लोग लड़ो, तुम लोग गाली दो, जो होता हम संभालेगा करके। तो बस्ती में इतना गुंडागिर्दी कर दिया, एक 20 साल से लेके 22 साल का 20 का बच्चा, और कोई बड़ा बच्चा नहीं है उसमें। तो आज हम जब घर में था तो हमको इन लोग फ़ोन करके हमको बुलाया कि जब नीचे गया तो इनको बचाने के लिए लिंगम बोल के एक लड़का आया था। तो वो बच्चा लोग क्या करा, कुछ होएगा, बच्चा लोग पहले बस्ती में लड़ाई करेगा, उसका बाद में रख के इले राजा बोल के सलवम का 3 बेटा है, वो तीनों बेटा को ये लोग बुला लेगा। बाप क्या करेगा, सलवम बोल के वो पीछे रहेगा, लेकिन तीनों बच्चा आके यहाँ में लड़ाई करेगा, ये सब लोग को मारेगा। जब आज जो राजा राव को बस्ती में जब मारा, उसका घर में आके मारा बच्चा लोग, तो उसका बाद में क्या हुआ, लिंगम, ये वही टाइम लिंगम को बुलाया, तो लिंगम आके जब बचाने करा, फर्स्ट रख के लिंगम को मारा। तो उसमें और 1-2 जनता, वो लोग सबको ये लोग मारा। बस इतना है मेरा कि हम लोग अभी इनको जो है प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि वो लोग गुंडागिर्दी हमेशा, मेरा इलेक्शन में इवन मंदिर का अंदर तक घुस के आपको हम उसका प्रूफ दिखाएगा। मेरा गाड़ी में लास्ट में वो मीडिया से जो है माफ़ी मांगा, जिसका रिकॉर्ड मेरा पास है, आप चाहे तो हम रिकॉर्ड आपको हम दे सकते हैं। तो इस तरह गुंडागिर्दी करता है। अब वो आदमी काउंसलर नहीं बना, आज बस्ती में आदमी को जीने नहीं देता, तो आगे वो उससे पी के बस्ती का सारा बच्चा लोगों को पिला के ख़राब करता। बस मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको अच्छा से हाईलाइट करिए, और मेरे को इनको जो है पुलिस प्रोटेक्शन का बस मेरा हेल्प चाहिए हमको। That's all in today's news bulletin. Download the Nico app, subscribe to our YouTube channel
and follow our Facebook page to stay updated with the latest Andaman and Nicobar Island news stories. Thank you.